हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हैविंग क्लॉज इन अ ग्रुप बाय फंक्शन, राइट। तो इसको हम देखते हैं ग्रुप बाय फंक्शन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करते हैं वेयर की जगह। नॉर्मली वेयर क्लॉज तो हमारी जो इस्तेमाल होती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर EMP ID इज 1, राइट। तो ये पूरे टेबल को स्कैन करती है, राइट, वेयर क्लॉज आपकी। जबकि हैविंग क्लॉज में क्या होता है, आपके वो ग्रुप में स्कैन करती है वह, ठीक है ना। चलिए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर आपको मैं इसको एक स्लाइड के मतलब समझाता हूँ। ए हैविंग क्लॉज रिस्ट्रिक्ट द रिजल्ट ऑफ ए ग्रुप, राइट। वो जो आपके ग्रुप का जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है इन सेलेक्ट एक्सप्रेशन में, राइट। और जो हैविंग क्लास होती है वो हर ग्रुप टेबल पर अप्लाई होती है। ग्रुप मतलब एक टेबल पे आपने मुख्तलिफ कॉलम जैसे लिए हुए हैं, सेलेक्ट EMP ID नेम सैलरी, एक आप ये कर ले डिपार्टमेंट ID सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID, राइट। ये इसमें मसला है, इसको सम करना पड़ेगा, सम। तो एक्चुअली देखिए, ये जो तीन ग्रुप बने हैं इसके, ये हैविंग क्लॉज इन तीनों पे अप्लाई होती है, राइट। इस पे भी हैविंग क्लॉज अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी अप्लाई होगी, राइट। अच्छा, मच एज वेयर क्लास इज अप्लाई टू द सेलेक्ट लिस्ट। और वेयर क्लास आपको पता है, वेयर क्लास में अगर हम ये रिजल्ट लिया था तो ये पूरी टेबल पे अप्लाई होती है। मगर हैविंग क्लास क्या आती है इस ग्रुप के टेबल्स पर, जो आपके ग्रुप्स हैं उस पर अप्लाई होती है, राइट। इफ देयर इज नो ग्रुप बाय क्लास, द हैविंग क्लास इज अप्लाई टू द इंटायर रिजल्ट एज अ सिंगल ग्रुप। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप की क्लास नहीं है, तो फिर वो पूरी टेबल पे आपके अप्लाई हो जाएगी हैविंग क्लॉज, राइट। द सेलेक्ट clause cannot refer directly to any column that does not have a group by class, right. It can however refer to construct aggregate and special reference, right. तो एक्चुअली ग्रुप बाय के साथ आपकी हैविंग क्लॉज इस्तेमाल होती है, बस ये आप अंडरस्टैंड कर लें। और सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आपकी वेयर की क्लॉज इस्तेमाल होती है, राइट। सेलेक्ट के साथ आप हैविंग की क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। तो चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक टेबल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा डेटा है, राइट। इसमें कुछ देखें, डिपार्टमेंट ID है, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम ग्रुप बाय का फंक्शन अप्लाई करें इस पर, तो राइट, तो इस टेबल पे अगर हम ग्रुप बाय का फंक्शन अप्लाई करें तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, ये ग्रुप बाय इसने क्या कर दिया, हमने किया सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID काउंट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट IDs। ये दो डिपार्टमेंट है, 10 है, इसमें काउंट 2 है, और इसमें 3 डिपार्टमेंट है, तीन रिकॉर्ड हैं, तो काउंट 3 आ गया आपका। और इसके अंदर भी 3 रिकॉर्ड है, तो काउंट 3 आ गया। तो ये इसका सम हो गया। तो ये कुछ इस तरह से आपको ग्रुप बाय फंक्शन जो आपका है वो रिजल्ट देगा, राइट। अगर अच्छा, आप मल्टीपल कॉलम पे भी एक ग्रुप बाय की क्लास लगा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि आप, जैसे ये स्टेटमेंट है सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID काउंट जॉब, एक नया कॉलम ऐड किया हमने, एक जॉब है, देखें जॉब, और सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID और जॉब, राइट। दो कॉलम पे आप ग्रुप बाय क्लॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपका जो रिजल्ट आएगा, देखें अब इसमें क्या होगा। ये आपकी टेबल है दिस वन, इसमें आपने क्या किया, आपने जब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID पे आपने जब ग्रुप बाय इस्तेमाल किया तो ये रिजल्ट आया आपके पास। अब आप दो कॉलम पे ग्रुप बाय क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय आप देखें जॉब और ID। अब इसमें क्या है, 10 नंबर, इसमें क्या है अकाउंटेंट और ये क्लर्क, राइट। ये दो रिकॉर्ड आएंगे आपको,
ये दो ग्रुप बन जाएंगे, इसके सब ग्रुप बन जाएंगे। 10 नंबर रिकॉर्ड है, इसका सब ग्रुप ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या, इसमें दो क्लर्क हैं और एक मैनेजर है, तो इसमें दो क्लर्क आ जाएंगे, इसके 20 के सब ग्रुप और एक मैनेजर आ जाएगा। और 30 में क्या है, 30 में आपके दो मैनेजर हैं और एक क्लर्क है, तो ये दो ग्रुप बन जाएंगे इसके सब ग्रुप, मैनेजर और क्लर्क का। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। 10 नंबर डिपार्टमेंट में देखिए एक अकाउंटेंट है, राइट, और एक क्लर्क है, आपका एक ये ग्रुप बन गया। नंबर 10 के हिसाब से, राइट। और आपका नंबर 20 में दो क्लर्क हैं और एक मैनेजर है, तो इसका ग्रुप आप कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर 20 में देखें दो क्लर्क और एक मैनेजर, तो ये इसके सब ग्रुप बन गए। ये मेन ग्रुप है, ये इसके सब ग्रुप बन गए। और आपके 30 में आपके दो हैं, तो दो क्लर्क हैं, 30 में दो क्लर्क और एक मैनेजर है, राइट। 30 में ये आपकी क्यूरी थोड़ी गलत मैं लिख गया हूँ, इसको हम एग्जीक्यूट करें तो थर्टी में दो क्लर्क हैं, इसको आप देख लेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसके अंदर दो क्लर्क होंगे 30 में, राइट, दो क्लर्क और एक मैनेजर है, राइट, 30 में। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें टोटल दे उनका जिसमें काउंट इम्प्लाई एक से ज़्यादा है, राइट। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसका क्या, हैविंग की क्लास हमने क्या कर, हमने एक्चुअली ग्रुप बाय फंक्शन को, जो इनके जो सब फंक्शन है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये एक ग्रुप है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हैविंग के साथ। ये दूसरा ग्रुप बना, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हैविंग क्लॉज के साथ। और ये तीसरा ग्रुप है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हैविंग क्लॉज के साथ। तो अब देखो हैविंग काउंट मतलब ये दिस वन ग्रेटर देन 2, तो सिर्फ इसमें 20 डिपार्टमेंट क्लर्क आएंगे और 30 डिपार्टमेंट एक क्लर्क, क्योंकि इनका काउंट 2 से ज़्यादा है। तो यही रिजल्ट हमारे पास आएगा, 20-30 काउंट ज़्यादा है। तो ये हैविंग क्लॉज एक्चुअली इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो आप एक्चुअली ये भी कर सकते हैं, सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट जॉब हैविंग सैलरी, सम सैलरी इज ग्रेटर देन 4100, राइट। अगर हम ये इसको निकाल देते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद हम हैविंग की क्लॉज लगाते हैं इसको, तो देखें क्या फ़र्क है। 4100 से जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो ये नज़र नहीं आएगा आपको, 4200, 3400 ये भी नज़र नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें 4200, ये रिकॉर्ड आपको नज़र आएंगे, 3 और 2 4 रिकॉर्ड, राइट। तो ये था ग्रुप बाय फंक्शन में हैविंग क्लास का इस्तेमाल करना। तो आज का लेक्चर यहीं हम एंड करते हैं। तो आज हमने किया क्या है, एक्चुअली हैविंग क्लास, आप ये डेफिनेशन से इसको गौर से पढ़ें। ए हैविंग क्लास रिस्ट्रिक्ट द रिजल्ट ऑफ ए ग्रुप बाय इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन। द हैविंग क्लास इज अप्लाइड टू ईच ग्रुप ऑफ द ग्रुप टेबल। ये जो ग्रुप आपके ग्रुप बने हुए हैं, इन सब पर, इन ग्रुप पर, एक एक ग्रुप पर आपकी हैविंग क्लॉज अप्लाई होती है, राइट। इस पर हैविंग क्लॉज अप्लाई होगी आपकी, इस पर हैविंग क्लॉज इस्तेमाल अप्लाई होगी और इस पर हैविंग क्लॉज इस्तेमाल होगी, राइट। जबकि वेयर क्लॉज पूरे टेबल पर आपकी अप्लाई होती है। तो ये डिफरेंस था हैविंग क्लॉज में, और उसमें सेलेक्ट वेयर क्लॉज में हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ यूज़ होती है और वेयर क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल होती है, और ये पूरे टेबल पे आपको रिजल्ट रिस्ट्रिक्ट करके देती है। तो ये आज का लेक्चर था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।